हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेट 2017 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। लिंक सब दोस्त का साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, गेट 2017 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन। जैसे कि हम लोग गेट 2019 कर चुके, 18 कर चुके, और आज हम लोग गेट 2017 का भी टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जितने भी है सब आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, गुड इवनिंग सोलंकी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए देखते हैं। So this is the first problem, okay? This is the first problem. Good evening, Rishabh. Krishan, very good evening. विश्वजीत, राधे राधे। क्या कमेंट है, बढ़िया कमेंट है। चलिए, तो द मोस्ट सुइटेबल रिएजेंट, राइट, द मोस्ट सुइटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है ना, सॉल्व तो कोई भी कर देगा सर, लेकिन अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो देखिए यहां पे जो डबल बॉन्ड है, एक है ये वाला और एक है ये वाला। तो ये जो दो डबल बॉन्ड है इसमें डिफरेंस क्या है, क्या आप बोल सकते हैं इसमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट कर सकता है, राइट। सो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, सो दिस डबल बॉन्ड कैन अंडरगो रेजोनेंस विद द कार्बोनिल ग्रुप, राइट। सो दैट्स व्हाई, और ये जो डबल बॉन्ड है दिस इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, राइट, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, यानी कि जो एल्काइल रेसिड्यूज है इसका जो प्लस आई इफेक्ट है ना दोस्तों, वो प्लस आई इफेक्ट के वजह से ये जो डबल बॉन्ड है दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच, राइट, दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच। क्या बात, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ही आंसर आ जा रहा है, क्या बात। ऋषभ ए बोला, राजेश ने भी ए बोला, सोलंकी ने बी बोला। ओके, देखते हैं सर, देखते हैं। देखिए तो ये जो डबल बॉन्ड है दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, दिस वन इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट एंड दिस वन इज इलेक्ट्रॉन रिच। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ पे आया? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ पे आया कि नहीं आया? देखिए तो व्हाट वाज द स्ट्रक्चर एक्चुअली? ओके, तो नाउ जो रिएजेंट्स है, ये रिएजेंट में ये वाला जो रिएजेंट है ना PtO2H2, इसको हम लोग एडम्स कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम्स कैटलिस्ट। ओके, बाकी तो दो आपको पता ही है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज बार्च रिडक्शन। ओके, क्यों? देख लीजिए। तो दिस डबल बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, राइट। सो दिस डबल बॉन्ड we can write it like this double bond is electronically deficient, right, electronically deficient होने के वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैन अप्रोच at 1,4 एडिशन, राइट। सो बेसिकली लिथियम प्लस होगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो बार्च रिडक्शन में क्या होता है दोस्तों? सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म फॉलो होता है, राइट। सो दिस इलेक्ट्रॉन कैन गो लाइक दिस विल गो एंड इट विल बी O माइनस, राइट। सो वी हैव समथिंग इंटरमीडिएट लाइक दिस हियर। Okay, this one, this is a electron, right? So again the similar step just will repeat, and this electron
again attack here and generate a negative charge, true negative charge, right? So we will get this one. अभी देखिए सिस्टम में क्या है, लिथियम एंड लिक्विड एमोनिया, राइट? लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया। तो लिक्विड एमोनिया से पहला ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, पहले ये जो नेगेटिव चार्ज है वो प्रोटोनेटेड होगा, ठीक है, वो प्रोटोनेटेड होगा। तो अपना जो प्रोडक्ट है वो डबल बॉन्ड O माइनस, if this is protonated by the liquid ammonia, then here all will be proton, right? Then this negative charge will be protonated by the liquid ammonia, and we will get enol. We will get enol. After that, simple tautomerization. Simple tautomerization will occur. Okay. After that, simple tautomerization will occur, and we will get our reduced product. We will get our reduced product. Okay. So this is called enolate anion, right? This species is called enolate anion. So yes, correct option is A. एकदम सही, correct option is A, right? So first option is correct, that is Barth reduction. Barth reduction से ही हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उस डबल बॉन्ड को स्पेसिफिकली हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि द डबल बॉन्ड इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, सो इलेक्ट्रॉन कैन अप्रोच वाया 1,4 एडिशन, देन this type of intermediate will generate, right? And again another electron can approach here, making this radical, this single electron radical into a true anion. Then after, first this anion will be protonated by the liquid ammonia, then we will get our enolate anion. After that, this negative charge will be protonated and we will get our enol. We will get our enol, and after that simple tautomerization will occur and we will get our reduced product, right? Reduced product. चलिए next problem. So the major products M and N formed in the following reactions are. तो देखिए एक बार ट्राई कीजिए, एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। देखिए एक ही क्वेश्चन में दो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स का यूज हुआ है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम pyridine chemistry, राइट? सो एज वी नो दैट pyridine जो है सर, pyridine इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैंने बोला था दो रीजन। एक रीजन जो है वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, इसीलिए रिंग पाई इलेक्ट्रॉन basically are withdrawn, right, by the nitrogen. So ring is pi electronically deficient. Another major problem is nitrogen has lone pair of electron, and this lone pair of electron has some nucleophilic capacity. So that's why in the first reaction what will occur actually? This is pyridine. So first CH3I, right? First CH3I. So simply this lone pair will attack on this carbon and iodine will be cleaved out. So simple SN2 reaction will occur and we will get N-methyl pyridinium ion. Fine. So in the next step, sodium hydroxide is present, right? In the next step, sodium hydroxide is present. So OH minus will take this proton. This bonding electron density will make carbon-carbon double bond. This pi electron cloud will move on the nitrogen, making the positive charge of this nitrogen simply neutral, right? तो जो प्रोडक्ट मिलने वाला है यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो क्या हम ए प्रोडक्ट को एन मिथाइल पिरिडोन कह सकते हैं? जरूर कह सकते हैं।
N-methyl pyridone, right? So this is our M. So this is our M. तो चलिए देखते हैं, अगर ये जो सबस्ट्रेट है इसमें डायजोमीथेन हम लोग देते हैं तो क्या हो सकता है। देखिए, so this is OH and in the system diazomethane is present, right? So basically it is C minus and this is negatively charged carbon and this is N2 plus, right? So first of all acid base reaction will occur. First of all acid base reaction will occur. This negative charge will take this proton and it will be O minus. Simple acid base reaction, right? Simple acid base reaction. Fine. And after that simple SN2 reaction will occur. Okay, after that simple SN2 reaction will occur because the leaving group is very ready for leaving, because here nitrogen gas is generated, so the reaction is really entropically favorable. So we will get 2-methoxypyridine. We will get 2-methoxypyridine. So this is our product N, right? So just look at the options. तो क्या ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है? क्या ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है? वेरी गुड सोलंकी, वेरी गुड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. वेरी गुड. दिस वन इज करेक्ट आंसर, राइट? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम एनएमआर से है, ठीक है. स्पेशली अगर आप पूछे तो पास्कल्स ट्रायंगल और नॉन पास्कल्स ट्रायंगल का क्वेश्चन है. तो देखिए, अगर जो रेशियो होता है, इंटेंसिटी का रेशियो होता है, उसका एक ट्री होता है, ठीक है, एक ट्रायंगुलर सीरीज होता है. अगर वो आपको याद है तो ठीक है, तो आप तो जरूर कर पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा. लेकिन अगर वो एग्जामिनेशन हॉल में याद ना आए, इफ यू somehow forgot, okay, if you somehow forgot, then if you somehow forget, then एक ट्रिक है, ओके, एक ट्रिक है, मैं अभी बोल रहा हूं. देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, द 13C NMR स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन D6, ओके, द 13C NMR स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन D6 हैज अ सिग्नल एट 30 ppm as a septate in the intensity ratio. पहले तो देखिए सेप्टेट क्यों हो रहा है, ठीक है. दिस इज एसीटोन D6, राइट? दिस इज एसीटोन D6 and due to the plane of symmetry both the carbons are equivalent, right? Both the carbons are equivalent, right? तो देखिए, तो कार्बन एनएमआर पे जो फिटिंग पैटर्न है वो निकालने के लिए जो फॉर्मूला है 2ni+1, राइट? तो देखिए, कार्बन का साथ जो डॉयटेरियम अटैच्ड है ना, उसका नंबर कितना है, कितना डॉयटेरियम अटैच्ड है? 3 डॉयटेरियम अटैच्ड है. सो हियर द n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, ओके. सो 2 × 3 और I रिप्रेजेंट करता है स्पिन वैल्यू ऑफ दैट कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियाई, ठीक है. तो I डॉयटेरियम का कितना है? 1 + 1. तो 2 × 3 यानी कि 6 + 1 7. तो दैट्स वाई क्वेश्चन पे सेप्टेट दिया है. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सेप्टेट क्यों आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है. अभी देखते हैं स्प्लिटिंग पैटर्न. चलिए, पहला जो बात है ना, ये बहुत ध्यान से मतलब याद रखिए कि डॉयटेरियम का आई वैल्यू जो होता है वो होता है 1, ठीक है. एक्चुअली प्लस ऑफ तो 1 होता है, ठीक है. तो इसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा ना, तो वो क्या होगा? 2 × 1 + 1 यानी कि 3. तो डॉयटेरियम क्या करना चाहेगा? एक लाइन को 3 लाइन में स्प्लिट करना चाहेगा, राइट? एक लाइन को 3 लाइन में स्प्लिट करना चाहेगा. अभी देखिए, एक लाइन ऐसा है, ठीक है,
एक लाइन ऐसा है, तो पहला लाइन को डॉयटेरियम क्या करेगा, 3 लाइन में स्प्लिट कर देगा, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, 2s + 1, 2 × 1 + 1 यानी कि 3। तो क्या आएगा, यहां पे एक लाइन आएगा, यहां पे एक लाइन आएगा, और यहां पे एक लाइन आएगा, ठीक। तो पहला डॉयटेरियम ने अपने जो काम था वो कर दिया। सेकेंड डॉयटेरियम, क्योंकि 3 डॉयटेरियम प्रेजेंट है ना, तो पहला डॉयटेरियम का काम हो गया, फर्स्ट डी, ओके। नाउ सेकेंड डी, सेकेंड डॉयटेरियम, तो वो क्या करेगा, ये जो लाइन है इसको फिर से 3 लाइन में डिवाइड करेगा। तो 1 1, इसको थोड़ा जगह देके लिखते हैं, इसको 1, इसको 1, इसको 1 हो गया। अभी इसके लिए 1 2 3 हो गया। अभी इसके लिए 1 2 3 हो गया। सेकेंड डॉयटेरियम का काम भी हो गया, बचे अच्छा कौन, थर्ड डॉयटेरियम, राइट, थर्ड डॉयटेरियम। तो थर्ड जो डॉयटेरियम है वो फिर से एक एक लाइन को फिर से स्प्लिट करेगा 3 में, राइट। तो इसके लिए 1 1 1, ये पहले से ही 2 था, तो ठीक है, ये पहले से 3 था, ठीक है, ये पहले से 2 था, ये पहले से 1 था, और यहां पे 2 आएगा ना, 1, ठीक है। तो अभी देखिए, काउंट कीजिए, इंटेंसिटी रेशियो काउंट कीजिए, कितना है, यहां पे 1, यहां पे 3, यहां पे 1 2 3 4 5 6, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1। तो ऑप्शन क्या आंसर आया, 1:3:6:7:6:3:1, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है, इससे भी हम लोग जो पिन वैल्यू मतलब जो 1 होता है, इसके लिए मतलब जो बेसिकली जो नॉन पास्कल ट्रायंगल फॉलो करते हैं, इसके लिए हम लोग इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेरी इजी, सिंपल माइकल एडिसन रिएक्शन, सिंपल माइकल एडिसन रिएक्शन, ओके। सो दिस इज अ मिथाइल एसिटोएसिटेट, राइट, मिथाइल एसिटोएसिटेट, एंड ये है मिथाइल एक्राइलेट, राइट, और समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली बेस जो है सोडियम मिथोक्साइड, राइट। सो सोडियम मिथोक्साइड एट फर्स्ट generate a carbon ion at that center, right। सोडियम मिथोक्साइड क्या करेगा, सोडियम मिथोक्साइड एक्टिव प्रोटॉन को कैप्चर करेगा, क्यों, क्योंकि वो प्रोटॉन का एसिडिटी ज्यादा है, राइट, ड्यू टू द हायर एसिडिटी ऑफ दैट प्रोटॉन। ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल पे भी रेजोनेंस कर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज एस्टर पे भी रेजोनेंस कर सकता है, यानी कि दिस नेगेटिव चार्ज इज फ्लैंक्ड बिटवीन कीटो एंड आल्सो एस्टर ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी स्टेबल एंड आल्सो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, राइट, स्टेबल, क्योंकि स्टेबल है, दैट्स व्हाई इट इज सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। So now it will undergo a type of 1,4 addition, right, यानी कि this negative charge will attack here, this double bond will go and O minus will generate, right, O minus will generate. So we will get our product CO OMe, one bond is one carbon bond is going to be formed, right, again 1 2 3, okay, 1 2 3, fine. Here will be a double bond O minus O Me, then simple tautomerization will occur and we will get our product like this, we will get our product like this, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या क्या नाम रखे हुए हैं, कैट लवर, कैट लवर, आपने आंसर तो सही दिया, डट्टू आपने भी ऑप्शन सही दिया,
नाम चेंज कर लो स्टूडेंट्स, ऐसे नाम मत रखो, ऐसे नाम नहीं रखते, ठीक है। तो देख लीजिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आपने आंसर तो एकदम सही दिए, आंसर तो एकदम सही दिए। चलिए बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। देखिए ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड है 2,2 डाइमिथॉक्सी प्रोपेन, 2,2 डाइमिथॉक्सी प्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह, देख लीजिए। ठीक, ठीक है। अभी देखिए सिस्टम में क्या दिया हुआ है, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, पैराटोलुइन। ओके विश्वजीत सर, प्रीवियस वन मतलब कौन सा क्वेश्चन? अच्छा अच्छा ठीक है, नंबर 4 राइट, नंबर 4 ये वाला, नंबर 4 ये वाला क्या? दिस इज माइकल एडिशन राइट, माइकल एडिशन 1,4 एडिशन। माइकल एडिशन, ओके। Carbocation, carbanion will generate, it will undergo 1,4 addition like this, then tautomerization. Our product will be option D. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए थर्ड वन, अच्छा थर्ड वन, अच्छा ये वाला, ठीक है। देखिए देखिए नंबर ऑफ ड्यूटेरियम कितना है, नंबर ऑफ ड्यूटेरियम कितना है? 3 है राइट, नंबर ऑफ ड्यूटेरियम कितना है? 3 है। अभी देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब कैलकुलेट करना होगा, क्या कैलकुलेट करना होगा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी राइट। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं बोलिए? 2s+1 राइट, 2s+1। अभी देखिए ड्यूटेरियम का एज वैल्यू कितना है? 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हुआ? 2 × 1 + 1 मतलब 3। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक ड्यूटेरियम एक लाइन को 3 लाइन पे स्प्लिट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ ड्यूटेरियम है 3, तो एक एक करके करेगा ना, साथ में मतलब साथ में क्यों करेगा, एक एक करके करेगा। तो पहला ड्यूटेरियम जो पहला लाइन आया था कार्बन के लिए, उसको 3 लाइन पे डिवाइड कर दिया, स्प्लिट करवा, डिवाइड हम लोग नहीं बोलेंगे, स्प्लिट बोलेंगे राइट। तो पहला लाइन को फर्स्ट ड्यूटेरियम ने, दिस इज आवर फर्स्ट ड्यूटेरियम, आई एम जस्ट राइटिंग फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट लाइन को 3 मतलब एक एक लाइन में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अभी आया सेकेंड ड्यूटेरियम, सेकेंड ड्यूटेरियम फिर से एक एक लाइन को 3 लाइन में स्प्लिट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये लाइन को ये वाला में स्प्लिट किया, ये वाला में स्प्लिट किया, एक में ये वाला में स्प्लिट किया, फिर दूसरा को फिर से एक में स्प्लिट किया, इसीलिए मैंने 2 लाइन खींचा राइट। अभी देखिए मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन को 1 2 3, फर्स्ट लाइन के लिए काम खत्म, सेकेंड ड्यूटेरियम का फर्स्ट लाइन के लिए काम हो गया। अभी सेकेंड लाइन के लिए, ठीक है, सेकेंड लाइन, सेकेंड ड्यूटेरियम का सेकेंड लाइन के लिए काम हो गया। अभी थर्ड लाइन के लिए बोलिए, अभी तक कोई प्रॉब्लम है? अभी तक कोई प्रॉब्लम है? ऑब्वियसली नॉन पास्कल रूल फॉलो होगा, लेकिन अगर हॉल पे प्रॉब्लम आ जाए, रेशियो याद नहीं रहे, तब हम क्या करें? कुछ तो करना होगा, मार्क्स तो चाहिए, मार्क्स तो छोड़ के नहीं आ सकते राइट। इसीलिए अभी देखिए, अभी जो थर्ड ड्यूटेरियम है ना अपना, थर्ड वाला लास्ट वाला,
वो क्या करेगा, ये लाइन को 3 लाइन में स्प्लिट करेगा। फर्स्ट लाइन के लिए काम खत्म। अभी सेकेंड जो लाइन है वो कितना है, ऑलरेडी 2 है ना, तो 2 को 3 में 2 करके मतलब स्प्लिट करेगा। तो ये 2 है, तो इसके लिए मैं 2 फिर 2 फिर 2 हो गया। अभी थर्ड में कितने ऑलरेडी लाइन है, 3 है, तो फिर से स्प्लिट करेगा ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है। अभी देखिए सेकेंड, अभी फोर्थ में कितने लाइन है ऑलरेडी, 2, तो फिर से 1 2 1 2 1 2। अभी देखिए लास्ट में एक ही है, तो 1 1 1। अभी सिंपल जोग करिए, जोग एडिशन कीजिए। इसमें एक ही है, इसमें 3 है 1 2 3, इसमें 6 है 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 है, इसमें 6 है, इसमें फिर से 3, इसमें 1, तो रेशियो आया 1:3:6:7:6:3:1। ठीक है। चलिए ओके, तो देखिए सॉरी, जो 2,2 डाइमिथॉक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर है वो है कुछ इस तरह, राइट। अभी देखिए सिस्टम में क्या है, सोर्स ऑफ H+, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, राइट, सोर्स ऑफ H+। तो देखिए दिस लोन पेयर विल कैप्चर दिस प्रोटॉन, so it will form this one, right, this one, then this lone pair will go here and methanol will cleave out, minus methanol। ठीक है, डबल बॉन्ड OMe प्लस, राइट। ठीक है। अभी देखिए ये जो सिस्टम है इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूं। OMe plus, so this lone pair will attack here, it will move C double bond OMe, C double bond C double OMe, okay, then अभी देखिए H यहां पे था, -H प्लस कर रहा हूं, फिर ये वाला जो ऑक्सीजन वो प्रोटोनेट हो जाएगा, यानी कि -H प्लस प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये अपना हो गया, फिर से OH Me, यहाँ पे अपना है OH, सो दिस इज प्लस, राइट। तो देखिए दो मैकेनिज्म आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 2 मैकेनिज्म आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसी लोन पेयर को पहले यहाँ पे देखिए, इसको निकाल सकते हैं। देखिए क्या हो सकता है, प्रोडक्ट आपका सेम ही आएगा, लेकिन मैकेनिज्म आप फॉलो ऐसे कर सकते हैं, डबल बॉन्ड O प्लस। ठीक है, फिर ये जो ऑक्सीजन है इसको यहाँ पे अटैक कराएंगे और यहाँ इस तरह से खोल देंगे। ठीक है, ये थोड़ा इनडायरेक्ट मैकेनिज्म हमने ड्रॉ किया। पहले लोन पेयर से अटैक करवा के मिथानॉल को -MEOH करवा दिया, फिर जो पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हुआ था ऑक्सीजन पे, वो इंटरनल अटैक के थ्रू हम लोग न्यूट्रलाइज करके इंटरनल साइक्लेशन हो गया। या तो फिर आप डायरेक्ट यहां से अटैक करके इसको निकाल सकते हैं, बट प्रॉपर मैकेनिज्म इज दिस वन। ओके, तो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, राइट, ऑप्शन बी, राइट, एकदम ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं। देखिए पेरिसाइक्लिक से क्वेश्चन 2017 में टोटल पूछे गए थे शायद 2। देखते हैं। ठीक है, देखिए तो इन द 2 स्टेप रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो, द स्टार्टिंग 20 सल्फोन मतलब ये वाला, ठीक है, स्टार्टिंग 20 सल्फोन एक्ट्स एज 4 ऑप्शन है। देखिए
दिस वन, और बीस सल्फोन का स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह, राइट, SO2PH एंड SO2PH। तो अगर ये डाइन है, अगर ये डाइन है तो ये क्या होगा, डाइनोफाइल होगा, राइट, डाइनोफाइल होगा, होगा कि नहीं होगा, 20 सल्फोन डाइनोफाइल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो पहला डाइन अगर ये वाला है तो डाइनोफाइल इसको होना ही होगा, राइट। तो अल्टीमेटली 2 स्टेप का बाद ये प्रोडक्ट दे रहा है कुछ इस तरह, राइट, प्रोडक्ट दे रहा है कुछ इस तरह, ठीक है। अभी देखिए, अगर ये डाइन का साथ हम लोग एसिटिलीन का रिएक्शन करवाते, एसिटिलीन, ठीक है, तो क्या होता, डील सॉल्ट रिएक्शन 4+2, ठीक है, यहां पर भी 4+2, क्या होता, यहां पर भी ये वाला ही प्रोडक्ट बनता, राइट। यानी कि 20 सल्फोन एसिटिलीन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट का काम कर रहा है, राइट। एक्चुअली 20 सल्फोन, वी कैन कंसीडर 20 सल्फोन एज अ सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिलीन। So our correct answer will be option A, a dienophile and synthetic equivalent of acetylene. Very good, cat lover, very good, ठीक है। मैं बार बार कैट लवर नहीं बोलूंगा, मैं Cl बोल दूंगा, ठीक है, शॉर्ट में Cl चलेगा ना, बराबर, ठीक है। देखिए, तो फिर 20 सल्फोन एक्ट्स एज डाइनोफाइल एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ एसिटोन। तो फिर मुझे आप एक बात बोलिए, मुझे अगर एक बात बोलिए कि ये रिएक्शन एसिटिलीन से अगर होता तो प्रोडक्ट तो सेम बन रहा था, तो क्यों नहीं होता है, मतलब रिएक्शन क्यों नहीं एसिटिलीन से कर, मतलब वी जनरली डोंट परफॉर्म दिस रिएक्शन इन ऑर्डर टू गेट दिस प्रोडक्ट, we don't use acetylene, instead of we generally use bisulfone followed by sodium amalgam reduction. Why? बोल सकते हैं, कॉमन सेंस यूज कीजिए, कॉमन सेंस यूज कीजिए। एसिटिलीन एक गैस है, राइट, तो गैस से प्रोडक्ट अगर सॉलिड बनेगा तो एंट्रोपी डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो द रिएक्शन विल बी एंट्रोपिकली नॉट फेवरेबल एंड ऑल्सो थर्मोडायनामिकली नॉट फेवरेबल, क्योंकि एसिटिलीन एक गैस है, राइट। सो गैस का एंट्रोपी ज्यादा होता है, प्रोडक्ट अगर सॉलिड हुआ या फिर लिक्विड हुआ, कुछ भी हुआ, जनरली सॉलिड होता है, तो फिर देखिए आप गैस से सॉलिड में या फिर गैस से लिक्विड में कन्वर्शन में एंट्रोपी डिक्रीज करता है, राइट। सो रिएक्शन विल नॉट बी एंट्रोपिकली फेवरेबल, ठीक है। इसीलिए उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट को यूज किया जाता है। देखिए, फिर से पेरिसाइक्लिक का मतलब, दिस इज नॉट एक्चुअली पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, वी कैन कॉल इट रेडिकल केमिस्ट्री, राइट, रेडिकल केमिस्ट्री, यस, रेडिकल केमिस्ट्री, बाटन रिएक्शन, राइट, बाटन रिएक्शन, राइट। देखिए, here you have to think that after radical generation, okay, after the homolytic bond cleavage, system will find always alpha, beta, gamma, delta proton, okay. So now I am just writing the conformation, I am just writing this structure accordingly, okay. So O, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. So first H nu, right, first H nu, homolytic bond cleavage, okay, then O dot, so alpha, beta, gamma, this is delta, right. So this radical and one electron from this will make a bond that is OH, and another radical form on the delta carbon, right, delta carbon. So we will get OH, here a radical
and in the last step one NO radical is produced, right? NO radical. So now NO radical, and they will terminate the reaction. Okay, so just we have to look the options where OH in the terminal position and one nitrosyl, right, NO group present at the delta position. Find alpha, this is alpha, beta, gamma, A नहीं है. This is alpha, beta, gamma, delta, epsilon नहीं है. This is alpha, beta, gamma, delta. Option B is right. Option B is right. देखिए अभी डट्टू ने सही आंसर दे दिया, ऑप्शन बी. Barton rearrangement बोले दाओ प्लीज, भूले गए छी. Barton rearrangement, this is Barton rearrangement, right? I have already told. Look, first oxygen and नाइट्रोजन का बीच में जो बॉन्ड था उसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो फिर एक और डॉट और रेडिकल का जनरेशन होगा. देन सिस्टम क्या करेगा, डेल्टा प्रोटॉन फाइंड करेगा. सिस्टम में अगर डेल्टा प्रोटॉन है तो डेल्टा प्रोटॉन फाइंड करेगा, और like this it will capture and it will make OH. So at the delta carbon one radical will generate which will terminate the reaction and end the reaction with a product having nitrosyl on the delta carbon. Okay, so next देखिए फिर से पेरिसाइक्लिक से क्वेश्चन आ गया, फिर से पेरिसाइक्लिक से क्वेश्चन आ गया, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, सॉरी. देखिए इसमें तो मतलब कुछ टाइम ही मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए. डायरेक्ट हम लोग जो डिल्स-ऑल्डर रिएक्शन का स्टीरियो सिलेक्टिविटी एंड रिजियो सिलेक्टिविटी जो रूल से हम लोग निकालते हैं उसका नाम क्या है, आउट एंडो सिस रूल, राइट? आउट एंडो सिस रूल, राइट? आउट एंडो सिस रूल, आउट एंडो सिस रूल, यानी कि मतलब इस पे तो मतलब ऑप्शंस देख के हम लोग प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे. देखिए हाँ, तो 4+2 साइक्लो एडिशन तो होने वाला है. ठीक है, अभी देखिए इसको कॉन्फ्यूज करने के लिए ना ऐसा दिया हुआ है, इसको कॉन्फ्यूज करने के लिए ऐसा दिया हुआ है. जस्ट आप सोचिए, ये कुछ नहीं है. ठीक है, इसको आप ऐसा सोचिए, ड्यूटेरियम H H. अभी देखिए, अभी सोचिए 4+2 हो रहा है. ठीक है, एंड हम लोग लगाएंगे आउट एंडो सिस रूल. ठीक है, तो देखिए एक ही प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, एक ही आइसोमर बनेगा एंड वही है मेजर, वही सब है. तो जो प्रोडक्ट है उसमें ड्यूटेरियम दोनों सिस में होना चाहिए, राइट? ड्यूटेरियम दोनों सिस में होना चाहिए, राइट? अभी देखते हैं. देखिए ड्यूटेरियम को ही चेंज कर दिया, नहीं है. देखिए ड्यूटेरियम को ही चेंज कर दिया, नहीं है. इसमें तो दो प्रोडक्ट है, कभी भी नहीं हो सकता. ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज डी, ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज डी. एकदम सही ऑर्गोदीप, एकदम सही, एकदम सही, ऑप्शन डी. सिंपल अप्लाई आउट एंडो सिस रूल. अभी देखिए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं बन सकता. ठीक है, डिल्स-ऑल्डर इज वेरी वेरी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन. ओके, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा जिसमें दोनों ड्यूटेरियम को सेम प्लेन में रहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इसका सिस कॉन्फर्मेशन है तो प्रोडक्ट में भी सिस ही होने वाला है. तो देखिए एक ही ऑप्शन है जिसपे कि सिस है. चलिए बढ़ते हैं. दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स फॉर साइक्लोनोनिन. साइक्लोनोनिन, ओके, साइक्लोनोनिन. देखिए पहले तो साइक्लोनोनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं.
1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज साइक्लोनोनिन, ठीक है, दिस इज साइक्लोनोनिन, ओके। So if I draw the structures a little bit clearly, okay, little bit clearly, तो देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हुआ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोनोनिन इन अ पकर्ड फॉर्म, राइट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोनोनिन इन पकर्ड फॉर्म। ओके, so can you tell me what is the geometrical shape? This is cis, right? This is cis, right? This is cis or not? सुमित कुमार ने 3 बोल दिया, CL ने फिर से 3 बोल दिया, एकदम सही आंसर। लेकिन देखिए कैसे हो रहा है, देखिए दिस इज सिस आइसोमर, तो ये तो एक बन गया, ठीक है, ये एक बन गया, ओके। अभी इसका ट्रांसफॉर्म जो ट्रांस है उसको देखते हैं, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्ट्रक्चर मतलब कुछ डिस्टॉर्टेड हो गया, लेकिन यही है इसका ट्रांसफॉर्म, ठीक है, यही इसका ट्रांसफॉर्म है। अभी देखिए इसमें ये तो जियोमेट्रिकल आइसोमर हो गया एक ट्रांसफॉर्म, ठीक है, वो तो ठीक ही है। लेकिन देखिए ये जो ट्रांसफॉर्म है ना, इसमें एक्सियल कायरलिटी जो है वो भी आएगा, मतलब दिस कैन जनरेट 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इस तरफ से देखते हैं तो अगर ये मेरा पाइवोटल एटम है तो इसमें R आइसोमर भी हो सकता है, S भी हो सकता है, यानी कि ट्रांस से ट्रांस R भी हो सकता है और ट्रांस S भी हो सकता है। तो टोटल आइसोमर हो गया, फर्स्ट इज सिस, सेकेंड इज ट्रांस R ट्रांस S, तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर आया है 3, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए वैसे तो ये आप बोल सकते हैं कि ये तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, विल्किंसन्स कैटलिस्ट, बट विल्किंसन्स कैटलिस्ट इज आल्सो फेमस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? सो मैंने क्या सोचा कि क्वेश्चंस को ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए फॉर द फॉलोइंग 3 एल्कीन्स 1 2 एंड 3, द रेट्स ऑफ हाइड्रोजिनेशन यूजिंग विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होगा? 2 ट्रिक सिखाऊंगा, उसमें सब आ जाएगा। देखिए फर्स्ट, लेस substituted reacts faster than more substituted, आया बात समझ में? आया सर। फिर क्या हुआ? सिस एल्कीन ऑलवेज रिएक्ट्स फास्टर देन ट्रांस एल्कीन। 2 ट्रिक्स होगा, उससे सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखिए तो पहले तो डबल बॉन्ड जो है वो कितना सब्स्टिट्यूटेड है वो हमें ढूंढना है सर। देखिए ये वाला है डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये वाला भी है डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये वाला 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो जो रेस है उसमें तो पहले ही ये हार गया, तो हम सबसे लास्ट जो है, सबसे लास्ट में है ये दोनों, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन ही है जिसमें सबसे लास्ट 3 है, राइट? तो ऑप्शन ए कभी नहीं हो सकता, ऑप्शन 2 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे? सिस ग्रेटर देन ट्रांस, तो ये क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड प्लस सिस, राइट? ये क्या है? ट्रांस। तो हो गया, रेस में सिस जीत गया, तो पहले कौन होगा? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं किस किसने बोला। विश्वजीत, सुमित, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एकदम सही है, एकदम सही है। वीडियो को देखते देखते लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए
बढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा एक ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री के साथ इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लिएशन को कितना अच्छा से ट्यून किया है। ओके, तो देखिए ये जो रिएजेंट है ना Ag2CO3 ऑन सेलाइड, दिस रिएजेंट इज कॉल्ड फेटिजोन्स रिएजेंट। दिस रिएजेंट इज नोन एज फेटिजोन्स रिएजेंट, राइट? फेटिजोन्स रिएजेंट, ठीक है, फेटिजोन्स रिएजेंट, very very selective for allylic and benzylic alcohols. क्या बोला? allylic and benzylic alcohols. Okay, sometimes lactol also. तो देखिए this is OH, right? तो अपना फेटिजोन्स रिएजेंट यहां पे है, फेटिजोन्स रिएजेंट यहां पे है, तो ऑक्सीडेशन होगा किसका? एलाइलिक अल्कोहल का, किसमें? एल्डिहाइड में। वेरी गुड, वेरी गुड, डबल बॉन्ड कार्बोनिल, राइट, एल्डिहाइड। अभी देखिए ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां से यहां पे अटैक करेगा, प्रोटोनेशन होगा, तो क्या फॉर्म होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, राइट? 5 मेंबर रिंग, यस। तो सॉरी तो पहले तो बनेगा अपना लैक्टोल, राइट? पहले तो बनेगा लैक्टोल, और फेटिजोन्स रिएजेंट लैक्टोल को भी लैक्टोन में कन्वर्ट कर देता है। याद रहेगा, फेटिजोन्स रिएजेंट लैक्टोल को भी लैक्टोन में कन्वर्ट कर देता है। तो जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह, तो देखते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए राधे राधे ने ऑप्शन सी बोल दिया, तो फिर राधे राधे करना चाहिए। चलिए ऑप्शन सी सही है, राधे राधे। देखिए फिर से फोटोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, मतलब पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री, ये दो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, आप देख ही सकते हो। ऑलरेडी पेरिसाइक्लिक का तो मुझे लगा मैं 3 क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है, 3 क्वेश्चन तो हो गया, फाइन। अभी देखिए फिर से आ गया फोटोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। द नेम ऑफ दिस रीअरेंजमेंट इज डाइपाइमीथेन रीअरेंजमेंट, राइट? डाइपाइमीथेन रीअरेंजमेंट, राइट? डाइपाइमीथेन रीअरेंजमेंट, डाइपाइमीथेन रीअरेंजमेंट, राइट? डाइपाइमीथेन रीअरेंजमेंट, राइट, फाइन। तो क्या होगा देखते हैं। देखिए पहले होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, पहले होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो इस वजह से क्या फॉर्म होगा? मिथाइल मिथाइल, हेयर रेडिकल, हेयर दोनों मिथाइल रेडिकल, हेयर ऑल्सो रेडिकल, हेयर रेडिकल, फिनाइल, फिनाइल एंड फिनाइल, ठीक है। मैं बार बार CH3 नहीं लिख रहा हूं, ऐसा मतलब वहां पे मिथाइल है, CH3 है, ठीक है, फाइन। अभी देखिए क्या होने वाला है दोस्तों। अभी ये जो रेडिकल है और ये जो रेडिकल है आपस में बॉन्ड फॉर्म करके एक साइक्लोप्रोपेन इंटरमीडिएट जनरेट करेगा। क्या करेगा? साइक्लोप्रोपेन इंटरमीडिएट जनरेट होगा, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन इंटरमीडिएट जनरेट होगा। तो यहां पे ऐसा और यहां पे ऐसा, क्या आप बोल सकते हैं, कि ये दो रेडिकल में कौन सा ज्यादा स्टेबिलाइज्ड है? कौन सा ज्यादा स्टेबिलाइज्ड है? यस सर, ये वाला ज्यादा स्टेबिलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि दिस रेडिकल कैन अंडरगो रेजोनेंस विथ दिस 2 फिनाइल ग्रुप्स, तो इसीलिए ये जो रेडिकल है ये ज्यादा स्टेबल है, यानी कि ये मोर रिएक्टिव है, तो इसीलिए ये रेडिकल, ठीक है, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे और यहां पे एक रेडिकल का जनरेशन होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। यहां पर एक रेडिकल, यहां पर एक रेडिकल, यहां पे पीएच, यहां पे पीएच, ये दो आपस में बॉन्ड फॉर्म करके जो प्रोडक्ट करने वाला है वो तो है सर कुछ
ऑप्शन डी, राइट? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट. Fine. Option D is right. Option D is right. Fine. AME, PH, cyclopropan ring. Then that group, vinyl group. Okay. Option D is right. Next. देखिए, ये प्रॉब्लम को देखिए. तो इसमें क्या पूछ रहा है कि अगर ये जो कंपाउंड है, ये मतलब इन चारों में से among before following, okay, इनमें the one that yields 9-methyl amino E known 5-enal as a major product upon aqueous solubilisis. Okay, पहले जो ट्रिक्स है ना, पहला जो ट्रिक्स है वो कुछ इस तरह कि यहां पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया हुआ है वो क्या है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ रखा है वो क्या है, ई है. ई मतलब क्या है, ट्रांस. ई को हम लोग ट्रांस बोल सकते हैं. ई को हम लोग क्या ट्रांस बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं. तो फिर पहले ही देखिए 4 ऑप्शन में ये तो सिंपल डेकालीन सिस्टम हो गया. अगर नाइट्रोजन नहीं रहता तो सिंपल डेकालीन सिस्टम हुआ ना. तो देखिए अगर हम इसको डेकालीन सिस्टम मान के हुए चलते हैं तो ट्रांस आइसोमर कौन कौन है, ये वाला में हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन अबव द प्लेन में है, इसमें बिलो द प्लेन में है, तो ये ट्रांस आइसोमर हो गया. इसमें दोनों ही बिलो, ये सीस हो गया. इसमें भी दोनों बिलो, ये सीस हो गया. इसमें भी एक ऊपर एक नीचे, तो ये ट्रांस. तो पहले ही ऑप्शन में से बी और डी को हम लोग हटा देंगे. क्या हम कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं? ठीक है. अभी देखिए ये जो 2 कॉन्फॉर्मर है इसको हम लोग एक्चुअल डेकालीन फॉर्म में लिखते हैं. पहले तो ऑप्शन ए को लिख रहे हैं. ठीक है, ठीक है. 1 hydrogen is above the plane, 1 hydrogen is below the plane, and OTS is below the plane. Okay, OTS is below the plane, and 1 methyl is there. ठीक है. अभी तो हम ऑप्शन बी को लिख रहे हैं, ऑप्शन बी को. ओके, सेम है, पूरा सेम, सिर्फ OTS अबव द प्लेन में है. फाइन, वो भी कर देते हैं. एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, और OTS अबव द प्लेन पे. देखिए अभी देखिए ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऐसा आ सकता है, और ये जो बॉन्ड है, ये जो CC बॉन्ड है, ये बॉन्ड एक कार्बन ऑक्सीजन का जो सिग्मा स्टार है, यहां पे अपना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके इसको निकाल सकता है, एलिमिनेट कर सकता है, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड and this bond are parallel, or we can say this bond and this bond are anti-periplanar to each other. So that's why this conformer has some W-like structure, right? W-like structure, which just supports the basic geometrical and electronic requirement for Grob fragmentation. So this is a name reaction, guys. This is a name reaction, right? This is known as Grob fragmentation. So this carbon-carbon bonding electron density can easily be donated towards the carbon-oxygen sigma star orbital, and so basically we can write this like this, okay? And OTS will be cleaved out, right? So our product will be this one. Sorry. Okay. ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन था, ठीक है, यहाँ पे अपना आएगा एक डबल बॉन्ड, ठीक है, राइट?
यहाँ पे CH3, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर ऐसे गिरा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? होगा, तो दे दीजिए प्लस। देखिए अपने आप ट्रांस आ गया। क्या क्या पूछा था? ट्रांस पूछा था, तो ट्रांस आया कि नहीं आया? ट्रांस आया कि नहीं आया? ट्रांस आ गया। ठीक है, अभी देखिए एक्चुअली ये जो कंपाउंड है इसमें क्या है? C डबल बॉन्ड N प्लस, मतलब दिस इज इमीनियम, 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 ओके, इमीनियम आयन, और यू कैन से imine type of compound, right? Or iminium ion which readily undergoes solvolysis or hydrolysis in order to produce corresponding ketone, right? So simply this bond will break down, and here incorporation of oxygen will occur. Simply imine type of compound will undergo solvolysis or hydrolysis, okay? So our final product will be, this will be CHO, right? Okay, this will be CHO and this will be NHMe, right? So NHMe, fine. So what is actually our answer? Option B, right? Because here this type of fragmentation will not occur because of not proper geometric arrangement of the involving bonds, right? So our correct answer will be, this is C actually, right? This is not B, this is C, right? So our correct answer is option C. Option C is correct. Option C is correct. Just like Grob fragmentation, like mechanism bond breaking. राधे राधे, बहुत सही, राधे राधे, बहुत सही, एकदम सही। चलिए बढ़ते हैं, देखिए क्या पूछ रखा है। अ क्वेश्चन ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन, राइट? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन, राइट? चलिए देखते हैं। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम लोग चेयर फॉर्म में लेके जाके भी बहुत मतलब मैकेनिस्टिकली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, राइट? सो मैं जस्ट प्लानर में ही समझा दे रहा हूं, ठीक है? OTS above the plane में ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, this is CH3. So this lone pair of oxygen will undergo neighboring group participation like reaction or ankymeric assistance. That's why this oxygen must attack from the same phase of this bond. So we will get this type of intermediate, right? We will get this type of intermediate, right? This is positively charged. हाँ कि ना, बोल दीजिए yes or no, yes or no, ठीक है, yes or no। चलिए देखते हैं, अगर हमें इस तरह का मतलब इंटरमीडिएट मिल रहा है, अगर हमें इस तरह का इंटरमीडिएट मिल रहा है, तो क्या ये रेजोनेंस नहीं कर सकता? कर सकता है ना? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, राइट? ठीक है, नाउ नेक्स्ट OAC माइनस विल अटैक। अभी देखिए OAC माइनस अगर यहां पे अटैक करेगा तो इसको बिलो दी प्लेन से ही अटैक करना पड़ेगा, राइट? इसको बिलो दी प्लेन से ही अटैक करना पड़ेगा, तो ये इस तरफ से ओपन हो जाएगा, तो ये कुछ अपना बनेगा OAC एंड अबव दी प्लेन में होगा फिर से अपना OAC। अगर OAC इस तरफ से अटैक करता है तो फिर से कुछ ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए, राइट? कुछ ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए, राइट? तो देखिए इसमें से अगर आप मतलब घर पे एक बार अपने आप RS नोमेनक्लेचर निकालेंगे ना, तो इसका आपका आएगा RR और इसका आपका आएगा SS। तो यानी कि रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, और क्योंकि ये दो ग्रुप आपस में एंटी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस आइसोमर, राइट? ट्रांस आइसोमर। तो
and the probability of attack of this OAC minus here and here is actually 50-50. Actually 50-50, right? Identical structure. So that's why our option will be a racemic mixture of trans 1,2-diacetoxycyclohexane. ओके, एकदम सही, एकदम सही। चलिए, एनएमआर का सवाल आ गया है, बहुत इंटरेस्टिंग वाला एनएमआर का सवाल आ गया है। तो क्या पूछ रखा है? द स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H12O2, C10H12O2। तो पहले तो इसका डीबी निकाल दो जल्दी जल्दी। क्या डीबी 5 आ रहा है? क्या डीबी 5 आ रहा है? एक बार कंफर्म कर लीजिए, डीबी 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डीबी 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंफर्म कर लीजिए। डीबी 5 आना चाहिए, ठीक है। फिर देखते हैं, चलिए आईआर बैंड कहां पे आया? आईआर बैंड कहां पे आया? 1750 ओके, 1750। मतलब कि कुछ कार्बोनिल टाइप ऑफ है, लेकिन कीटोन है कि एस्टर है अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन 1700 का रेंज पे आ गया, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ तो जरूर प्रेजेंट है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन कीटोन है पर्टिकुलरली ये तो हम नहीं बोल सकते, राइट। चलिए देखते हैं एनएमआर पे क्या क्या है। 7.3 मल्टीप्लेट 5H। देखिए एरोमेटिक रीजियन पे 7.3 डेल्टा वैल्यू आ रहा है। 7.3 मतलब ये एरोमेटिक रीजियन का पीक है, राइट। और मल्टीप्लेट आ रहा है मतलब एक साथ कुछ मिलकर आ रहा है। मल्टीप्लेट 5 हाइड्रोजन के लिए आ रहा है, यानी कि 5 हाइड्रोजन के लिए एक साथ आ रहा है, यानी कि पहला डेल्टा वैल्यू से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन like this, right? Mono substituted benzene like this. That's why ये जो 5 प्रोटॉन है, ये 5 प्रोटॉन एक साथ मिलके मल्टीप्लेट दे रहा है। बात को समझे, ठीक है। पहला केमिकल शिफ्ट से स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन पता लग गया है कुछ कुछ। अभी देखिए इस पे हम लोग बात पे आते हैं। पहले तो ये है कुछ 2.05 सिंगलेट 3H, 2.05 सिंगलेट 3H, 2.05 सिंगलेट 3H मतलब ये जो वैल्यू है, इससे कुछ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आइसोलेटेड मिथाइल, राइट। आइसोलेटेड मिथाइल मतलब वो कुछ ऐसा भी हो सकता है, वो कुछ ऐसा भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आइसोलेटेड मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ऐसा मिथाइल जिसका एडजेसेंट पोजीशन पे अगर कुछ क्वाटरनरी, ठीक है, कुछ क्वाटरनरी कार्बन है या फिर कोई हेटेरोएटम है जिसके लिए 3 प्रोटॉन का फर्दर स्प्लिटिंग और नहीं होगा। देखिए बढ़ते हैं 1.5 डबलेट और यहाँ पे 5.85 क्वार्टेट। अच्छा, क्वार्टेट और वहां पे डबलेट, यानी कि स्ट्रक्चरल मॉइटी कुछ इस तरह है। स्ट्रक्चरल मॉइटी जरूर इस तरह है, या तो नहीं हो सकता। स्ट्रक्चरल मॉइटी जरूर इस तरह है। जरूर इस तरह है। तो इसीलिए ये जो प्रोटॉन है इसका स्प्लिटिंग हो रहा है इन 3 के लिए, N+1 3+1 4, इसीलिए क्वार्टेट। और ये जो 3 प्रोटॉन है, इस 3 प्रोटॉन्स का स्प्लिटिंग हो रहा है इस एक प्रोटॉन के लिए डबलेट, तो ये आ रहा है। तो स्ट्रक्चरल आइडिया मिल गया, कुछ मिल गया, ठीक है। अभी देखते हैं ऑप्शंस में IUPAC नोमेनक्लेचर दे रखा है। मतलब देखिए अगर आपको NMR तो आ गया, लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर से स्ट्रक्चर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो फिर देखिए आपका 2 मार्क्स चला गया, ठीक है। तो देखिए मिथाइल 2 फिनाइल
प्रोपियोनेट, मिथाइल 2-फिनाइल प्रोपियोनेट। वन टू थ्री मिथाइल 2-फिनाइल प्रोपियोनेट। ठीक है, मिथाइल 2-फिनाइल 1 2 3 प्रोपियोनेट। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या है? 1-फिनाइल इथाइल एसीटेट। अच्छा, 1-फिनाइल इथाइल एसीटेट, 1 पे है ना? ठीक है, 1-फिनाइल इथाइल मतलब दिस इज इथाइल ग्रुप, 1 में फिनाइल है। ठीक है, हो गया, 1-फिनाइल इथाइल एसीटेट। ठीक है, नेक्स्ट 2-फिनाइल इथाइल एसीटेट। अच्छा, 2-फिनाइल इथाइल एसीटेट मतलब CH3CO CH2 CH2PH। तो पहले में 1 नंबर पे था तो 1-फिनाइल इथाइल, अभी 2 नंबर पे है तो 2-फिनाइल इथाइल। अच्छा, एसीटेट है ना, तो फिर यहाँ पे एक O होगा। सॉरी, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा कुछ इस तरह, राइट? O CH2 CH2PH। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? मिथाइल 3-फिनाइल प्रोपियोनेट। मिथाइल 3-फिनाइल प्रोपियोनेट मतलब अपना आएगा OMe, ये तो कंफर्म है। मिथाइल 3 में है, अच्छा फिनाइल 3 में है मतलब ऐसा ना, 1 2 3, तो फिर ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो मैं नंबरिंग सारा डिलीट कर देता हूं। ठीक है, तो कंफ्यूजन होगा। स्ट्रक्चर्स आ गया। अभी बोलिए, देखिए स्ट्रक्चरल फीचर में क्या मिला था? आइसोलेटेड मिथाइल मिलेगा, आइसोलेटेड मिथाइल मिलेगा, सम काइंड ऑफ CH3 ऐसा कुछ अपना बनने वाला है, मतलब होने वाला है CH3, और एक है मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो फिर देखते हैं, देखिए यहां पे है आपका CH2 ये तो नहीं है, यहां पर भी आपका है CH2 ये तो नहीं है। अभी देखिए आइसोलेटेड मिथाइल यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी एक प्रोटॉन है और 3 मतलब CH3 टाइप मॉइटी है, यहां पर भी CH3 टाइप मॉइटी है। डिफरेंशिएट कैसे करें? द कैरेक्टरिस्टिक पिक ऑफ दिस NMR डेटा इज दिस वन, 5.8 क्वार्टेट 1H। देखिए ये जो प्रोटॉन है ना, इसका डेल्टा वैल्यू 5.85 आ सकता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा वैल्यू 5.85 तक मतलब इतना डिसिलेट हो जा रहा है, यानी कि वो प्रोटॉन जरूर आइदर एक फिनाइल रिंग का साथ एंड ऑब्वियसली एक हेटेरोएटम का साथ जुड़ा होना चाहिए। तो एक फिनाइल और एक हेटेरोएटम है, तो एक्चुअली ऑप्शन विल बी बी, ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए बढ़ते हैं। ओके, so this is a problem of first enamine formation. I am just not going in the detailed mechanism because this is simple nucleophilic addition it will follow simple nucleophilic addition mechanism, but now I just want to tell you that which isomer will form, right? Look, this is a problem of enamine formation, right? enamine formation, ठीक है, enamine formation। तो जो एनामीन फॉर्म होने वाला है ना, वो तो सर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे CH3 ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, राइट? Which one will form actually in major proportion? Which one will form? Can you tell me which one is formed? Can you tell me which one? Yes. देखिए major will be this one, and actually this one is formed
दिस वन फॉर्म्स एक्चुअली, ओके, दिस डजंट फॉर्म। व्हाई? ऐसा आपको लग सकता है कि ये डबल बॉन्ड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, ये तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, तो ज्यादा स्टेबल यही होगा। उल्टा होगा, पूरा उल्टा। क्यों बोलिए तो? क्योंकि डबल बॉन्ड होने के वजह से दिस मिथाइल ग्रुप मस्ट बी इन प्लेन, मस्ट बी इन प्लेन। यहां पे इसको इन प्लेन होने का मतलब कुछ फोर्स नहीं है, लेकिन यहां पे एक डबल बॉन्ड होने के लिए ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको प्लेन में रहना बहुत ही जरूरी है, जो कि ये प्रोटॉन का साथ स्टेरिक क्लैश क्रिएट करेगा, ये प्रोटॉन का साथ स्टेरिक क्लैश क्रिएट करेगा। फर्दर, ये है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फर्दर जब एनामिन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा दिस सेंटर से अपॉन एनी इलेक्ट्रोफाइल, सो दिस मिथाइल ग्रुप विल ऑल्सो क्रिएट स्टेरिक क्लैश ड्यूरिंग द अप्रोच और द अटैक, so this will not form, this will form। तो ऑप्शन से पहले ही हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन बी हो सकता है और ऑप्शन डी हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है और ऑप्शन डी हो सकता है, ऑप्शन ए और सी कभी नहीं हो सकता है। अभी देखिए तो लोन तो क्या हुआ मेरा, देखिए, हेलो, सिस्टम में क्या है, अच्छा, बी आर दिस वन, राइट। एक बार देख लेते हैं, 1 2 3, ओके, 1 2 3, राइट, ओके। So now this lone pair will go come back, this pi electron cloud will directly attack on this and bromine will be cleaved out, okay। So our product will be 1 2 1 2, just this one, product will be this one। देखिए ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मतलब जो ऐसा आ रहा था ना, ये यहां पे अटैक कर सकता था, ये यहां पे आ सकता था, इसको अगर हम लोग निकाल सकते थे तो अपना प्रोडक्ट कुछ ये बनने वाला था, लेकिन एक्चुअली राइट आंसर इज दिस वन इज राइट आंसर, ओके, दिस वन। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि एक प्रिंसिपल है, उसको हम बोलते हैं हाइंस प्रिंसिपल, ओके, हाइंस प्रिंसिपल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं हाइंस प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू हाइंस प्रिंसिपल रिएक्शन मैकेनिज्म विल फॉलो दैट पाथवे इन व्हिच इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इज मिनिमम। तो जस्ट कंपेयर कर लेते हैं, इसमें देखिए 1 2, लेकिन इसमें देखिए 1 2 3, तो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इसमें ज्यादा हुआ, तो ये वाला फेवरेबल नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू हाइंस प्रिंसिपल ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। चलिए बढ़ते हैं, तो ऐसे पूछ रखा है, मतलब क्वेश्चन को देख के आपको मतलब बहुत ही टफ लगेगा, किंतु मतलब कुछ नहीं है इस ए प्रॉब्लम में, कुछ नहीं है। देखिए पहले तो एक ट्यूमरिक एसिड दिया हुआ है, राइट, ट्यूमरिक एसिड दिया हुआ है, और ऐसा बोल रहा है कि ए जो फेस है दैट इज अबव द प्लेन, राइट। दैट्स व्हाई दिस एरो इन इज डार्क color, right, and the B face is below the plane, that's why it is this broken bond, right, and this is dark bond. So A face is above the plane and we have to add water and we will get malic acid, right, malic acid, yes, malic acid, right, this one. So we have to tell the stereochemistry of this center, okay, we have to tell the stereochemistry। वेरी सिंपल क्वेश्चन, पहले ए फेस से ही करके देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग बी फेस पे जाएंगे, फिर देखते हैं बी फेस में जाना जरूरी है भी कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, इस फेस से अगर वाटर को ऐड किया जाए, ठीक है, तो ए फेस कौन सा है, ये वाला अबव द फेस है, ठीक है, अबव द फेस मतलब दिस का C OH विल बी इन प्लेन,
तो यहाँ पे तो पहले से ही एक प्रोटॉन था, एक प्रोटॉन अबव द प्लेन से आया, तो वन प्रोटॉन विल बी अबव द प्लेन, another proton will be below the plane. Now OH is coming from A phase, means above the plane, so OH will be above the plane and hydrogen will be below the plane. चलिए ये सेंटर तो कायरल नहीं है, ये सेंटर कायरल है, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो OH को नंबर 1 मिलेगा, फिर कार्बन H है, कार्बन A वाला नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4, वी विल अप्लाई 4 बैक प्लस रूल, 1 2 2 2 3, एंटी क्लॉकवाइज 4 बैक प्लस होता है, यानी कि एस, तो ऑप्शन में है। लुक, एडिशन ऑफ स्पेसिफिक, एडिशन स्पेसिफिकली फ्रॉम ए फेज गिव्स एस आइसोमर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। सिंपली ए फेज से जो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए फेज अबव द प्लेन है और बी फेज बिलो द प्लेन है, तो अगर ए फेज से हम लोग अबव द प्लेन से हम लोग अगर वाटर एडिशन करते हैं तो सिंपली बोथ द ग्रुप्स विल ऐड फ्रॉम द अबव द प्लेन एंड वी विल गेट आवर एस आइसोमर, राइट। तो फिर अपना प्रोडक्ट ए बनने वाला है। चलिए बढ़ते रहिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ओके। जस्ट कॉपी पेस्ट कर रखा है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर रखा है। एक प्रॉब्लम कैरोथर्स में सेकेंड चैप्टर में हुबहू है, हुबहू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या बोला। हाइड्रोबोरेशन ऑफ 2 ब्यूटाइन, अच्छा 2 ब्यूटाइन, राइट, यानी कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, राइट। अच्छा चलिए, विथ C6H11 होल टू BH, यानी कि एक बाल्की बोरेन, राइट, यील्ड्स द इंटरमीडिएट U। चलिए पहले तो इंटरमीडिएट को ढूंढ लेते हैं। तो क्या होगा, एडिशन ऑफ बोरेन, सबको पता है एडिशन ऑफ बोरेन मतलब सीन एडिशन होता है, राइट। चलिए सीन एडिशन करते हैं, सीन एडिशन, ठीक है। तो अगर सीन एडिशन करेंगे तो CH3, 2 CH3 सेम प्लेन में चले जाएंगे और H और जो बोरोन वाला पार्ट है वो अपना सेम फेस पे आएगा। तो पहले ही ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। यहां पे ट्रांस हो गया, मतलब ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड, यहां पर भी ट्रांस है, यानी कि ऑप्शन सी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, राइट। ऑप्शन सी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, राइट। सो बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ठीक है, बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। फिर क्या बोला, ऑन ट्रीटमेंट विथ I2 एंड सोडियम मिथोक्साइड, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ I2 एंड सोडियम मिथोक्साइड गिव्स प्रोडक्ट V। अभी देखिए V प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए वो कैरोथर्स का सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी देखिए मैं मैकेनिज्म तो अभी कर देता हूं, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि क्लेडेन और कैरोथर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना चाहते हो तो, ठीक है। देख लीजिए CH3H, ओके। तो I2 क्या होगा, फर्स्ट आयोडोनियम आयन फॉर्मेशन, सिंपली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड केमिस्ट्री, राइट। आयोडोनियम आयन, राइट। देखिए अभी हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि CH3 अबव द प्लेन में, मतलब दोनों ही CH3 अबव द प्लेन में है और दिस हाइड्रोजन एंड दिस बोरोन पार्ट बिलो द प्लेन पे, ऐसे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आयोडोनियम आयन चेंज तो नहीं होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस 2 CH3 आर अबव द प्लेन, सपोज, यानी कि हमको सिस दिखाना है, तो ये तो सही है ना, C6H11, C6H11। द नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सोडियम मिथोक्साइड है, राइट। सोडियम मिथोक्साइड देखिए OMe माइनस बोरोन पे अटैक करेगा, वन ऑफ द ग्रुप विल माइग्रेट बोरोन फ्रॉम दिस बोरोन फ्रॉम कार्बन and this iodine, this iodonium ion, this 3-membered iodonium ion will be opened up towards the iodine, okay, fine।
ठीक है, तो इसके बाद जो स्टीरियोकेमिस्ट्री बनने वाला है वो क्या है, वो थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, अबव द प्लेन में क्या है, CH3, बिलो द प्लेन में क्या है, बोरोन C6H11 और एक OMe, राइट, और नॉर्मल प्लेन में आ गया C6H11। अभी देखिए, इस तरफ नॉर्मल प्लेन में आ गया आयोडीन, अबव द प्लेन में कौन है, CH3, और बिलो द प्लेन में कौन है, हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट अगर एलिमिनेशन करना है, तो एलिमिनेशन अगर करना है तो दोनों जो ग्रुप है, जो लिविंग ग्रुप है और जो जिस पे अटैक होने वाला है, दोनों ग्रुप को सेम फेज में आना जरूरी है, राइट। तो यहां पे अगर हम लोग 120 डिग्री रोटेशन करते हैं, ठीक है, तो मतलब ये वाला ग्रुप यहां पे आ जाएगा, ये वाला ग्रुप यहां पे आ जाएगा, और ये वाला ग्रुप यहां पे आ जाएगा। तो अपना जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो कुछ इस तरह से बनेगा, नॉर्मल बॉन्ड पे आयोडीन, और अगर ये वाला ग्रुप यहाँ पे आ गया तो नॉर्मल बॉन्ड पे आ गया मेरा C6H11, और एक OMe भी तो है, ठीक है। यहाँ पे तो एज इट इज होगा CH3 अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन में हाइड्रोजन, ठीक है। तो अभी अबव द प्लेन पे कौन आ गया, C6H5, राइट। तो अबव द प्लेन पे आ गया C6H11 और बिलो द प्लेन पे मिथाइल आ गया, राइट, बिलो द प्लेन पे मिथाइल आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, OMe माइनस विल अटैक ऑन दिस बोरोन, this bond will make alkene and I minus will be cleaved out and we will get our product above the plane CH3. So here CH3, above the plane is C6H11, below the plane में हाइड्रोजन और मिथाइल, तो देखिए दिस इज द मैकेनिज्म। तो ऑप्शंस में देखना है कि CH3 और C6H11 डबल बॉन्ड का एक ही तरफ होना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसमें तो नहीं है दोनों मिथाइल, तो ये तो नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जिसमें CH3 और C6H5 सेम डबल बॉन्ड का सेम फेज में है। यस, सही है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। 2017 में टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो हम लोग अभी 19 पे है, और ये करना है, ठीक है, और भी एक करना है। देखिए, तो द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स W and X इन द फॉलोइंग सिंथेटिक स्कीम। फिर से हेटेरोसाइक्लिक कॉन्सेप्ट, फिर से हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पूछ रखा है, ठीक है। देखिए, pyridine in presence of par acid, right, CH3CO3H। तो pyridine in par acid, pyridine एनॉक्साइड फॉर्म होता है, ऑक्सीडेशन होता है, राइट, ऑक्सीडेशन होता है, राइट, O माइनस N प्लस, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप बेंजाइल ब्रोमाइड इज गिवन, राइट। तो PH CH2Br, this negative charge will attack here because benzylic position is very very accessible for SN2 reaction, and we will get something like this, right? Okay, so in the next step sodium hydroxide is present. In the next step sodium hydroxide is present, N plus, sodium hydroxide is present, and OH minus will capture this proton, this bond will move here, and simply we will get back our pyridine. तो क्यों किया रिएक्शन, pyridine से स्टार्ट करके अगर pyridine पे वापस आना तो रिएक्शन क्यों करे भाई, नहीं। This reaction is very very synthetically useful. Why? This reaction is very very synthetically useful. क्यों? देखिए, साइड प्रोडक्ट बेंजाइल डिहाइड मिल रहा है, कहां से, बेंजाइल ब्रोमाइड से। बेंजाइल ब्रोमाइड से अगर बेंजाइल डिहाइड कन्वर्सन कोई झट से पूछ लेना, नहीं आएगा, उतना आसान नहीं है।
अगर ये क्वेश्चन को घुमा के कोई देता कि बेंजाइल ब्रोमाइड से कन्वर्सन करके दिखाओ बेंजाइल्डिहाइड, उतना आसान नहीं है, ठीक है। तो pyridine here just performing as catalyst, and pyridine the reaction we can tell nucleophilic catalysis type of reaction, right? तो ऐसा नहीं कि pyridine से स्टार्ट करके pyridine में वापस आ गया, फालतू क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का मतलब समझिए, बेंजाइल ब्रोमाइड से प्रोडक्ट मिल रहा है बेंजाइल्डिहाइड, ठीक है। अभी देखिए मैकेनिज्म तो ठीक है, इस पे एक बात बोल दे रहा हूं, ठीक है। देखिए ये क्या है, हैलाइड है, राइट, हैलाइड। ये क्या है, हैलाइड है, ठीक है। हैलाइड से क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, साइड प्रोडक्ट कार्बोनिल, राइट, कार्बोनिल। तो देखिए एक नया नेम ऑक्सीडेशन मैं बोल रहा हूं, गनेम ऑक्सीडेशन, ठीक है। गनेम ऑक्सीडेशन, गनेम ऑक्सीडेशन जिसका काम है कि R1X R2X कैन बी ब्रोमीन, Cl, आयोडीन, ठीक है। इसमें से डायरेक्ट 2 डिग्री हैलाइड, ठीक है, 2 डिग्री हैलाइड से डायरेक्ट कीटोन मिलेगा, उसका ऑक्सीडेशन का नाम है गनेम ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या होता है देख लीजिए, NMe3 इन प्रेजेंस ऑफ MCPBA, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन को मोर न्यूक्लियोफिलिक, नाइट्रोजन को मोर न्यूक्लियोफिलिक करने के लिए MCPBA यूज हो रहा है। तो ये दोनों मिलके क्या देगा, Me3N oxide, right, Me3N oxide, and this O minus will attack at this carbon and halide will be cleaved out and we will get this one, right, we will get this one, right, R2. So next another molecule of O minus will capture this one, this will move here and NMe3 will be cleaved out and we will get our desired carbonyl compound, okay. So this is called गनेम ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं, क्या हम सॉल्व कर पाते हैं। द मेजर प्रोडक्ट Y and Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, द मेजर प्रोडक्ट Y and Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। झट से बोल पाओगे कि ये नेम रिएक्शन क्या है। This is called Curtius rearrangement, right? Curtius rearrangement, whatever you can say. Curtius rearrangement, right? चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है। Cl and azide is present, right? azide को मैं ऐसा ही लिख रहा हूं, ठीक है, इसमें समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो N माइनस, ओके, तो इट विल गो बैक एंड क्लोरीन विल बी क्लीव्ड आउट, सो इट विल फॉर्म N माइनस अगेन एंड N2 प्लस, राइट, N2 प्लस, राइट, so N minus will move here, this will go and come back again, whole group will migrate from carbon to nitrogen and nitrogen gas will be eliminated and we will get this type of intermediate. First of all formation of Y को पहचान के ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। ये तो सारे ही ऑप्शन गलत हो गए, ओनली ऑप्शन ए इज राइट। ये तो सारे ही ऑप्शन गलत हो गए, ओनली ऑप्शन ए इज राइट। फिर भी हम लोग मैकेनिज्म को ड्रॉ कर देते हैं। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है, बेंजाइल अल्कोहल, ओके, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल, राइट, यानी कि PHCH2OH, ठीक है। सो दिस लोन पेयर विल अटैक, this lone pair will attack on this carbon, this will go and come back again and it will be protonated from this minus H plus and plus H plus, okay. So our product will be NH CO
OCH2PH. This one will be our product. So मिल रहा है क्या? NaCO OCH2PH. Fine. So this was our last problem. ठीक है, तो देखिए जैसे कि गेट का प्रीवियस ईयर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो वैसे ही IFS आपके लिए एक टोटल टेस्ट सीरीज का पैकेज लेके आया है. ठीक है, आप परचेस कर सकते हो. तो दीज आर IFS केमिकल साइंस फैकल्टीज, राइट? So these are our results actually. So thank you everyone. Thank you everyone. If you think that this video is informative, then only like this video and share this to your friends. Okay, please subscribe this channel. And yes, सुनिए, एक सुबह 9:30 बजे से 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं. ठीक है, 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं. कैरोथर्स के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हम बुक में है लास्ट में, उसका सॉल्यूशंस विथ मैकेनिज्म पूरा करवा रहे हैं. ठीक है, तो वीक इस द टोटल वीक में डेली सुबह 9:30 बजे मैं लाइव आऊंगा. वो क्लास जरूर अटेम्प्ट कीजिए. आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैरोथर्स और क्लेडेन का कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना है, राइट? तो सुबह मैं आऊंगा आपके सामने लाइव में 9:30 बजे कैरोथर्स का चैप्टर वाइज सॉल्व लेके, और शाम को 7 बजे केतन सर आएंगे आपके साथ लाइव पे क्लेडेन का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के साथ. ठीक है, तो अभी लाइव पे बने रहिए. केतन सर अभी आपके साथ जुड़ रहे हैं. टेक केयर, बाय बाय.